हर साल 26 जनवरी ये तारीख आते ही आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है ना। दिल्ली में होने वाली वो भव्य परेड, सैनिक कदम से कदम मिला रहे हैं, जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट और आसमान में फाइटर जेट्स का तिरंगा बनाना। मतलब लाखों करोड़ों लोग इसे टीवी पर देखते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक शानदार नज़ारा है या इसके पीछे कोई और बहुत गहरी कहानी है? तो यही सवाल आज हम समझने वाले हैं। आखिर भारत हर साल 26 जनवरी को ही ये ग्रैंड परेड क्यों करता है? इसका जवाब ना सिर्फ उस एक दिन में नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास के उन पन्नों में छिपा है जहां आज़ादी की कहानी लिखी गई थी। तो चलिए आज इस परेड के पीछे के इतिहास और इसके असली मतलब को परत दर परत समझते हैं। तो इसकी शुरुआत के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा इतिहास में, क्योंकि ये जो 26 जनवरी की तारीख है ना, इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। असल में इस एक तारीख का दोहरा मतलब है, डबल इम्पोर्टेंस। पहली बात, साल था 1930, 26 जनवरी का दिन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐलान किया पूर्ण स्वराज का, मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और फिर देखिए, ठीक 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो आप सोचिए, ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक तरफ तो एक संकल्प की याद दिलाता है और दूसरी तरफ उसी सपने के सच होने का जश्न है। पर ये पूर्ण स्वराज था क्या? मतलब इसका मतलब क्या था? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से खुद का राज। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ाद होने की एक जबरदस्त, एक ऐतिहासिक मांग थी। एक ऐसी मांग जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी, एक नई दिशा दे। तो इतिहास तो समझ लिया, अब वापस आते हैं परेड पर, उसके उस हिस्से पर जिसे देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, राष्ट्र की शक्ति और अनुशासन का वो शानदार प्रदर्शन। ये परेड असल में भारत की सॉवरेनिटी, मतलब हमारे संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक है। सोचिए, परेड की शुरुआत होती है इंडियन आर्मी के जवानों के कदमों की उस गूंज से। उनका डिसिप्लिन, उनका जोश पूरा कर्तव्य पथ पर जैसे महसूस होता है। जब उनके कदम एक साथ उठते और गिरते हैं ना, तो वो देश की जमीनी ताकत का ऐलान करते हैं। और फिर उनके ठीक पीछे वो शानदार सफेद वर्दी में आती है भारतीय नौसेना। उनकी वो व्हाइट यूनिफॉर्म, वो देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा का सिंबल है। और उनके कदमों में ना समुद्र जैसी ही गहराई और गंभीरता दिखती है। और फिर आती है इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी, जिनके कदम जमीन पर होते हैं पर नजरें आसमान की तरफ। तो जब ये तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक साथ कदम मिलाती हैं, तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होता, वो भारत की आर्म्ड फोर्सेस की जबरदस्त एकता और ताकत का लाइव डेमो होता है। पर रुकिए, बात सिर्फ मार्च पास्ट तक ही नहीं है। परेड में देश के सबसे ताकतवर टैंक, मिसाइल सिस्टम और एक से बढ़कर एक नए हथियार भी दिखाए जाते हैं। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट, जब फाइटर जेट्स आसमान में तिरंगे के रंग बिखेर देते हैं। वाह, ये सब क्या है? ये भारत की डिफेंस की तैयारियों का एक शानदार शोकेस है। ओके, तो मिलिट्री की ये जबरदस्त ताकत देखने के बाद परेड का मूड, उसका मिजाज एकदम से बदल जाता है। अब सीन में आती है भारत की असली आत्मा, हमारी संस्कृति, हमारी डाइवर्सिटी और हमारी तरक्की की एक चलती फिरती जीती जागती झांकी। और इस पूरे कल्चरल शो का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो है विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और सच कहूं तो यही तो वो आइडिया है जो भारत की आत्मा है ना? और ये परेड इस आइडिया को बड़ी ही खूबसूरती से पूरी दुनिया के सामने पेश करती है। इस हिस्से में परेड एक तरह से एक मूविंग म्यूजियम बन जाती है। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकलती हैं। और ये सिर्फ मॉडल नहीं होते, ये अपने आप में उस राज्य की कला, कल्चर और डेवलपमेंट की चलती फिरती कहानियां होती हैं। साथ में होते हैं फोक डांस, स्कूली बच्चों का वो जोश और बैंड्स का शानदार म्यूजिक। ये सब मिलकर इस जश्न को बस यादगार बना देते हैं। अच्छा, परेड में सिर्फ ये प्रदर्शन ही नहीं है, इसके साथ कई ऐसी परंपराएं और सम्मान समारोह जुड़े हैं जो इसे एक बहुत ही फॉर्मल और इम्पॉर्टेंट इवेंट बनाते हैं। इसका ना एक पूरा सेट प्रोटोकॉल है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी हैं, वो आते हैं। फिर नेशनल एंथम की धुन के साथ हमारा तिरंगा फहराया जाता है और ठीक उसी वक्त
21 तोपों की सलामी दी जाती है। सच में वो जो पल होता है ना, वो हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला होता है। और इतना ही नहीं, इसी दिन देश के बहादुर जवानों को परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और एक और खास बात, हर साल किसी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। ये दिखाता है कि भारत की दुनिया के साथ रिश्ते कितने मजबूत हैं। और ये पूरा सेलिब्रेशन 26 जनवरी को खत्म नहीं हो जाता। इसका जो फॉर्मल एंड है वो 3 दिन बाद 29 जनवरी को होता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। इसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बैंड्स एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ इस पूरे जश्न को अलविदा कहते हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मिलिट्री की ताकत, कल्चर की झलक, सम्मान और परंपराएं, तो ये साफ हो जाता है कि ये परेड सिर्फ एक सालाना इवेंट नहीं है। इसका मतलब, इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो आखिर में ये परेड है क्या? ये भारत के गौरव और पहचान का जश्न है। ये हमारे उन डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को एक सलाम है, जिनके लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। ये हमारी नेशनल स्ट्रेंथ और सोवरेनिटी का प्रदर्शन है, हमारी कल्चरल रिचनेस की एक वाइब्रेंट झलक है। और सबसे ज़रूरी, ये हम सबको एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों और हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, क्या ये परेड सिर्फ एक दिखावा है, एक डिस्प्ले है, या ये सच में हमारे देश की आत्मा का जश्न है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए अगली बार जब हम इस शानदार परेड को देखें।